हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीत ट्यूटोरियल। आज से हम जो है इंग्लिश सिंपल वे में इंग्लिश सीखने के लिए कुछ वीडियो बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं आज जो हमारा विषय रहेगा वो है यूज ऑफ एम इज आर। यूज ऑफ एम इज आर ये क्या करता है, ये जो दिखाता है वो प्रेजेंट टाइम को शो करता है। यूज ऑफ एम इज आर जो प्रेजेंट टाइम को शो करता है। इससे पहले हम किसी भी तरह के ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम कुछ प्रोनाउन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से सिंपल वे में अंग्रेजी सीखना, जो आप कभी भी चाय पीते हुए या किसी भी तरह से कार्य करते हुए 5 से 10 मिनट में आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो जानते हैं कुछ प्रोनाउंस के बारे में। आई का हिंदी मीनिंग होता है मैं। वी का हिंदी मीनिंग होता है हम और हम लोग। ये जो है वो प्लूरल्स को डिनोट करता है, प्लूरल नंबर को डिनोट करता है। यू जो है वो सिंगुलर भी और प्लूरल भी है। यदि हम किसी को आप या तुम बोल रहे हैं तो उस समय ये सिंगुलर नंबर को डिनोट करता है। अगर हम इसको आप लोग या तुम लोग बोल रहे हैं, उसका हिंदी मीनिंग आप लोग और तुम लोग निकाल रहे हैं, तो ये प्लूरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद होता है ही जो है वह, इसका हिंदी मीनिंग होता है जो मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, यानी पुल्लिंग को, पुरुष जाति को दर्शाता है। सी का मतलब भी होता है वह, जो स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। इट, यह, इसका मीनिंग होता है यह और वह, जो निर्जीव अर्थात न्यूट्रल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। दे का मतलब होता है वे लोग। दिस का मतलब होता है यह। डैट का मतलब होता है वह, और दीज का मतलब होता है ये सब या ये। दोज का मतलब होता है वे या वे सब। अब कहेंगे कि यहाँ भी यह है वह है और यहाँ भी यह और वह है। तो आइए जानते हैं ये चार जो प्रोनाउंस है ये पॉइंटिंग है, पॉइंट करने वाला काम करता है, इंडिकेट करने वाला प्रोनाउन है। ये जो प्रोनाउंस है वो इंडिकेट करता है, किसी चीज़ की ओर इशारा करता है कि क्या है। यह बोल रहे हैं मतलब यहाँ पर कुछ है, वह बोल रहे हैं मतलब वहाँ पर कुछ है। जबकि यहाँ पर जो है ये इट का मीनिंग जो होगा यह वह, वो रिप्रेजेंट पॉइंटिंग के लिए नहीं होता है, वह किसी चीज़ की इशारा नहीं करता, उसका वास्तविक स्वरूप को बताता है और ये इशारा करके उस चीज़ के बारे में बताता है। और कुछ है। एम का हिंदी मीनिंग होता है हूँ। इज का हिंदी मीनिंग होता है और हैं, दो होता है। अगर हम किसी एल्डर पर्सन यानी बड़े व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उनको है नहीं करके हैं बोलते हैं। आर है, आर का मीनिंग होता है हो या हैं, ये प्लूरल्स को शो करता है। आइए कुछ और है। अगर किसी भी ट्रांसलेशन को बनाना हो तो उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। किसी भी तरह का दुनिया का कैसा भी सेंटेंस हो, उसको अगर हम अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं तो उसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट लिखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखिए या कोई वर्ब लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए और फिर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होगा यहाँ पर पूरक शब्द, यानी जो वाक्य में जो बच जाता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ढूंढने के बाद या वर्ब ढूंढने के बाद जो बच जाता है वाक्य विस्तार वाला शब्द, उसको बोलेंगे यहाँ पर एक्सटेंशन अर्थात कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट भी होता है दो तरह के, एक कम्प्लीमेंट मतलब निवेदन परिणाम वाला होता है और एक होता है कम्प्लीमेंट जो पूरक शब्द का मीनिंग होता है, यानी वाक्य को पूरा करने वाले जो अन्य शब्द होते हैं उसको। यहाँ पर अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो उस समय आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है गीत ट्यूटोरियल और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको जो है नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इंग्लिश के बारे में बहुत ही सिंपल वे में किसी भी तरह का क्वेरीज हो तो आप उसके कमेंट बॉक्स में जा कर के बोल सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं और बहुत सिंपल लेवल से भी स्टार्ट किया हूं। आइए और कुछ जानते हैं। आई के साथ जो प्रोनाउन यूज करना है वो होगा एम। वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, सॉरी मैंने पहले बोल दिया, आई प्रोनाउन होता है। आई प्रोनाउन के साथ जब हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा वो होगा एम। वी के साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ये एम इज आर में से की बात कर रहे हैं,
इसमें से, तो वी के साथ आर करेंगे, यू के साथ आर करेंगे, ही के साथ ईज होगा, सी के साथ ईज होगा, इट के साथ ईज, दे के साथ आर होगा, दिस के साथ ईज लिखेंगे, डैट के साथ ईज लिखेंगे, दीज के साथ आर, दोज के साथ आर, ये इसके साथ लिखेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, बोलिए ये क्या होता है, ये सब लिख दिया आई एम, आई एम। तो आई एम का मीनिंग अगर हम निकालें सीधा आई एम का, तो उसका मीनिंग होता है मैं हूँ, मैं हूँ। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरह का नाउन यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, और इस तरह से आप यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं। लिख दे सकते हैं कि जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई एम ए स्टूडेंट लिख लिए। मैं डॉक्टर हूँ, तो आई एम ए डॉक्टर लिख सकते हैं। मैं इंजीनियर हूँ, तो आई एम एन इंजीनियर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जितना सेंटेंस बनाना चाहें, वो अगर एडजेक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अलग से एडजेक्टिव के लिए, तो आई एम ऑनेस्ट, आई एम पुअर, आई एम रिच, आई एम इंटेलिजेंट। इस तरह से आप जितना सेंटेंस बनाना चाहें वो बना सकते हैं। बस थोड़ा प्रयास करना है। कोई नाउन से बनाना है तो उसके साथ कोई आर्टिकल होगा, क्योंकि आई जो है सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ उसके बाद जब नाउन आएगा तो वो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के साथ आर्टिकल ए या एन में से कोई एक जो उपयोग होगा वो लगाएंगे। एडजेक्टिव होगा तो कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वी के साथ अगर किसी नाउन का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ जो नाउन होगा वो प्लूरल्स होगा, यानी कि बहुत चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग, जैसे कि पहले बताया, वी मतलब होता है हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति को दिखाता है, वस्तु को दिखाएगा। तो यहाँ पर वी प्रोनाउन जो होता है पर्सनल होता है, और आदमी को दिखाता है, लिविंग बीइंग को दिखाता है। तो वी आर डॉक्टर्स लिख सकते हैं, ना कि ए डॉक्टर लिखेंगे, हम लोग डॉक्टर हैं। यहाँ पर अगर टीचर लिखना चाह रहे हैं तो टीचर्स लिखेंगे, टीचर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एस या ई एस लगा करके प्लूरल बना रहे हैं। तो वी के साथ अगर कोई नाउन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर उस नाउन का प्लूरल फॉर्म लिखिए। अगर यहाँ पर आप एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो उसमें ना इसका प्लूरल बनता है। वी आर पुअर लिख सकते हैं, वी आर रिच लिख सकते हैं, वी आर ऑनेस्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी चाहिए वो चीज़ का उपयोग करके जो है आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरह जो है आप यू के साथ भी, यू का हिंदी मीनिंग लिख दिए हैं आप लोग, तुम लोग, तो उसके साथ भी आप नाउन लगा के बना सकते हैं। ही के साथ भी नाउन या एडजेक्टिव लगा करके, यानी इतने सारे प्रोनाउंस जो लिखे हुए हैं, इसके साथ याद रखिएगा कि अगर आप या तुम बोल करके कर रहे हैं तो उसके साथ जो है सिंगुलर नाउन यूज कीजिएगा, यानी ए एन उसके साथ पहले लगेगा। और तुम लोग अगर यूज कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, उसको नाउन को प्लूरल बनाएंगे। बाकी जो बचा यहाँ पर ही और सी, इसके साथ हमेशा जो भी अगर नाउन लगा रहे हैं तो सिंगुलर नाउन ही आएगा। जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर। अगर एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो जैसा का तैसा रहेगा, सिर्फ उसका मीनिंग लिखेंगे। सी के साथ भी वही हाल होगा। इट के साथ जो है कोई भी निर्जीव वस्तु को दिखाना हो, या जो बहुत माइक्रो ऑर्गेनाइज्म है उसको दिखाना है, तो या छोटे छोटे जीव जंतु उसको दिखाना है, तो उसको वहाँ पर रखेंगे। जैसे इट इज एन एंट लिखेंगे। दे के साथ अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लूरल नाउन यूज करेंगे। अगर नाउन यूज करना होगा तो, एडजेक्टिव यूज करना होगा तो जस का तस रहेगा। दिस के साथ, डैट के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन यूज करना है। अगर नाउन यूज करना है तो सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। दीज दोज के साथ अगर कर रहे हैं तो इसके साथ प्लूरल नाउन यूज करेंगे। तो इस तरह से आप जो है कम से कम सभी से जितने लिखे हैं आप प्रैक्टिस करें। बुक की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में अगर सोचते रहिएगा, बनाते रहिएगा तो आप स्वतः जो है किसी प्रकार के जो है छोटे छोटे वाक्य से ही स्टार्ट होता है। छोटे छोटे चीज़ को सीख करके आप जो है अंग्रेजी लिखना, बोलना, पढ़ना सब जान जाइएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब जो है इससे कम से कम 10 सेंटेंस, प्रत्येक से 10 नाउन के साथ, 10 नाउन के साथ आप बनाएं वाक्य, और 10 एडजेक्टिव के साथ बनाएं, ताकि आपका जो है वो जो हेजिटेशन होगा मन में वो ख़त्म हो जाएगा। और कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर एक और बात है, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर नाउन आ गया, जैसे राम, श्याम, गीता, मोहन, सीता, तो अगर एक नाम आता है तो इसके साथ यूज करना है। राम इज मतलब राम है, अब क्या है तो लिख दीजिए यहाँ पर। अगर फार्मर है तो फार्मर यूज कीजिए, क्योंकि एक है तो ये लगा दीजिए, राम इज अ फार्मर। अगर लगाना चाहते हैं तो पुअर लगाइए, ऑनेस्ट लगाइए। इस तरह से आप जितना बनाना चाहेंगे उस तरह से बनेगा। अगर 2 प्रॉपर नाउन हो गया, राम एंड श्याम यूज करते हैं, तो इसके साथ जो है हमेशा आर यूज करेंगे। यानी एक से ज़्यादा जैसी नाम आएगा तो उसके साथ आर लगाएंगे। सिंगल नाम आएगा तो इज लगाएंगे। इसके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, तो फार्मर्स लगा सकते हैं। बहुत सारा 2 है तो इसलिए प्लूरल लगेगा। एडजेक्टिव लगाना है तो जस का तस रहेगा, पुअर का पुअर रहेगा, रिच का रिच रहेगा।
तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा कि आप जो है इसको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, प्रत्येक का प्रोनाउन देख लीजिए, किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा वो देख लीजिए। उसके बाद इसके साथ जो है कम से कम 5 सेंटेंस नाउन के साथ और 5 सेंटेंस एडजेक्टिव के साथ जो है बनाइए, ताकि आपका जो है ये ट्रांसलेशन जो छोटा लेवल से स्टार्ट किए हैं वो बनाने आ जाए, समझ में आ जाए। बोलने का भी प्रयत्न करें, प्रैक्टिस करें, बिना बुक की सहायता का आप बोल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि किसी को ज़रूरत है इसकी, तो उसके पास सब शेयर करें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।